हेलो फॉक्स एंड वेलकम बैक टू इल्मो फन यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस क्विक ट्यूटोरियल में एडोबी फोटोशॉप के देखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी इमेज के कलर्स को बूस्ट कर सकते हैं और वो भी इमेज को ख़राब किए बगैर। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मेरे साथ रहिएगा। जी फ्रेंड्स, कलर पॉप करने के लिए, कलर को स्टैंड आउट करने के लिए वैसे तो न्यूमेरियस मेथड्स हैं, काफ़ी सारे तरीके हैं, पर मैं आपके साथ चंद एक डिस्कस करूंगा जल्दी से यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे पहले जो क्या कर सकते हैं आप कि एडजस्टमेंट लेयर का आइकन है, ठीक है। एडजस्टमेंट लेयर के आइकन पर क्लिक करने के बाद आप एक वाइब्रेंस एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि वाइब्रेंस के स्लाइडर को जैसे ही आप इंक्रीज़ करेंगे, आप ऑलरेडी कलर्स पॉप होते देख सकते हैं। लेयर्स पैनल में वापस जाते हैं और बिफोर और आफ्टर चेक करवाता हूँ आपको। ये था बिफोर और ये रहा आफ्टर, बिफोर और आफ्टर, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका। इसके बाद हम इस वाली लेयर को जो है अभी स्विच ऑफ कर देंगे, इसकी विजिबिलिटी, और हम यहाँ पर दोबारा एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करेंगे और इस दफ़ा हम ह्यू और सैचुरेशन वाली एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करेंगे। अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ सैचुरेशन को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। ह्यू को या लाइटनेस को नहीं छेड़ना। अब मैं जब ह्यू को अब जब मैं सैचुरेशन को इंक्रीज़ करता हूँ तो आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इवन के बहुत ज़्यादा ओवर लेकर जाएंगे तो इमेज जो है वो आपकी ख़राब हो जाएगी। अब सैचुरेशन और वाइब्रेंस में आपने कौन सी कमांड जो है यूज़ करनी है? आपने यूज़ करनी है वाइब्रेंस की, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप सैचुरेशन को यूज़ करें, क्योंकि इससे आपकी इमेज के पिक्सल जो हैं वो, अगर आप ओवर इसको इफ़ेक्ट को ओवर कर देते हैं तो आपकी इमेज जो है वो ख़राब हो सकती है। लिहाजा आप इन दोनों में से वाइब्रेंस की कमांड यूज़ करें। अब हम लेयर पैनल में जाकर इन दोनों लेयर ह्यू, सैचुरेशन और वाइब्रेंस वाली को रिमूव कर देंगे, ठीक है। हमारे पास ओरिजिनल इमेज आ जाएगी हमारी जैसी थी। और अब हमने क्या करना है, थर्ड मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा पावरफुल मेथड है इमेज में कलर्स को पॉप करने के लिए, क्योंकि वो जो दो मेथड हमने यूज़ किए हैं उन्होंने ओवरऑल पूरी की पूरी इमेज पर जो है इफेक्ट अप्लाई किया है। अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ कुछ एरियाज़ पर कलर को पॉप करना है। तो उसका तीसरा तरीका, थर्ड मेथड जो है वो है, हमारे पास ओ प्रेस करते हैं तो यहाँ पर इन टूल बार्स में हमारे पास एक है स्पंज टूल, ठीक है। स्पंज टूल क्या करता है, ये आपकी इमेज में किसी भी कलर को सैचुरेट करता है, ज़्यादा करता है, या डीसैचुरेट करता है, कम करता है। वो आपको बताना पड़ता है इसकी ऑप्शन में जाकर ऊपर। और यहाँ पर ऊपर जब ये टूल सेलेक्ट किया होगा तो आप देख सकते हैं इसका मोड है अभी सैचुरेट पर। सैचुरेट का मतलब है कि अभी ये कलर्स को शार्प करेगा, तेज़ करेगा। तो आपने इसे सैचुरेट पर ही रह देना है, आपने इसे सैचुरेट पर ही रहने देना है। और डीसैचुरेट करेंगे तो ये कलर्स को डीसैचुरेट करेगा, कम करेगा। और ये इसकी फ़्लो है, यानी इसकी स्ट्रेंथ है कि कितनी तेज़ी से ये जो है कलर्स को तेज़ करेगा। इसको 50% पर ही हम रहने देते हैं। और वाइब्रेंस यहाँ पर चेक होना चाहिए, नहीं तो अभी जो मैंने सैचुरेशन वाली आपको मिसाल दी है उससे आपके इमेज के कलर जो हैं वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। अब राइट क्लिक करके हम ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे और हार्डनेस जो है वो हम बिल्कुल 0% पर रहने देंगे। और हमने अब क्या करना है, हमने ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से कोई भी कलर जो है, हमने अब क्या करना है कि हमने सिर्फ उसी एरिया पर पेंट करना है जहाँ पर कि आप कलर्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, पॉप आउट करना चाहते हैं। अब जैसे कि ये वाला एरिया है मेरे पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पेंट करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया के कलर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे जहाँ जहाँ पे मैं पेंट करूँगा, ठीक है। ओवरऑल जो थे वो अब पूरी की पूरी इमेज के कलर उसने शार्प नहीं किए हैं। तो ये था थर्ड मेथड कलर्स को पॉप आउट करने का। अब मैं फाइनल मेथड आपके साथ शेयर करूँगा इसका, और उसके बाद इस वीडियो का इख्तिताम करेंगे। फोर्थ मेथड हम डिस्कस करेंगे, ये जो भी हमने चेंजेस की हैं इसको अंडू करेंगे कंट्रोल जी प्रेस करके जल्दी से, ठीक है। तो ये चेंजेस जो हैं वो अंडू हो गई हैं। और इसके बाद हम अब देखेंगे कि फोर्थ मेथड जो है वो कौन सा है। वो ये है कि आपने बी से ब्रश टूल पकड़ना है, जो कि आपके पास यहाँ पर मौजूद है, बी ब्रश टूल। और आपने ब्रश का साइज़ जो है वो यहाँ पर चूज़ कर लेना है और हार्डनेस 0 पर रखनी है। और उसके बाद आपने ऑल्ट प्रेस करते हुए अपनी मर्ज़ी का जो कलर है वो पिक करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं ग्रीन कलर पिक करता हूँ, आप देख सकते हैं। और आपने
एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है, एडजस्टमेंट लेयर, यहाँ पर जाकर न्यू एडजस्टमेंट लेयर, और यहाँ पर आपने जाना है सॉलिड में, सॉलिड कलर, और ये जो भी हमने कलर पिक किया था वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया और सिंपली हमने ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद सॉलिड लेयर के मास्क में हमने जाना है, सिलेक्ट करना है उसे लेफ़्ट क्लिक से और कंट्रोल आई से इन्वर्ट कर देना है। अगर आपने मेरे पहले वाले ट्यूटोरियल देखे हैं फोटोशॉप का तो आपको पता होगा कि लेयर मास्क पर जब ब्लैक कलर फिल कर देते हैं तो उस पर जो भी कुछ होता है वो हाइड हो जाता है और वाइट से शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसको हमने हाइड कर दिया क्योंकि अभी हम ग्रीन कलर शो नहीं करवाना चाह रहे थे। अब हम ब्रश से और वाइट कलर से, यहाँ पर वाइट कलर होना चाहिए आपका फोरग्राउंड कलर, यहाँ पर वाइट से जहाँ पर भी पेंट करेंगे वहाँ पर वो इफेक्ट शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इस लेयर का जो ब्लेंडिंग मोड है वो फाइनली नॉर्मल से हमने सेट कर देना है सॉफ्ट लाइट पे, ये करना ना भूलिएगा। और इसके बाद आपने सिंपली उस जगह पर पेंट करना है जहाँ पर आपको वो वाला इफेक्ट चाहिए जो कि आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, और इस कलर को, ये जो ग्रीन कलर हमने चूज़ किया है, किसी भी वक्त आप इसको चेंज कर सकते हैं। मसलन अगर इसे मैं अभी डबल क्लिक करके ग्रीन पर, अब इस तरह मैं एक ब्राइट कलर यहाँ से चूज़ करता हूँ ग्रास से, ठीक है, एक ब्राइट सा कलर, और इस दफ़ा मैं ओके करता हूँ। और अब अगर मैं इस जगह पे अब पेंट करूँगा, यहाँ से मैं लेयर मास्क सेलेक्ट करने के बाद, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो वाला इफेक्ट अप्लाई होगा जो कि मैंने कलर चूज़ किया हुआ। ठीक है जी दोस्तों, ये थे 4 मेथड्स के किस तरह से आप अपनी इमेज में कलर्स को पॉप आउट कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत से तरीके हैं, जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि फ़ोटोशॉप जो है एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ के साथ आपके पास मौजूद है और इसमें कोई भी जो है मास्टर नहीं है। इसमें रोज़ाना नई से नई चीज़ सीखने को मिलती है। आप मेरे साथ रहिए और मुझे आपको और अपने आप को सिखाने का मौका दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।